बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, हर सितारा एक कहानी के प्लेटफॉर्म से हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक और नामवर अदाकार, हदायतकार और प्रोड्यूसर और वकील और राइटर की कहानी आपके लिए। तो आए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे आज पाकिस्तान टेलीविज़न के मशहूर अदाकार महमूद सिद्दीकी की, जो 1944 में पैदा हुए। सक्खर के नज़दीक एक छोटे से कस्बे में आप पैदा हुए। आपके वालिद एक आलिम दीन थे, लेकिन वो सियासत की जानिब आप राग़िब हो गए। वो आपको आलिम दीन बनाना चाहते थे, लेकिन आप सियासत की तरफ माइल हो गए। उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ सिंध पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन से किया। इस सिलसिले में महमूद सिद्दीकी साहब ने कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की। उन्होंने कानून की तालीम हासिल की और शेख हयाज के जूनियर के तौर पर वकालत के मैदान में कदम रखा। उन्होंने कुछ वक्त रेडियो पाकिस्तान में अनाउंसमेंट भी की और कुछ अरसे के लिए रोज़नामा हलाले पाकिस्तान में भी काम किया। 1973 में महमूद सिद्दीकी ने पाकिस्तान टेलीविज़न के सिंधी ड्रामा बदमाश से अपने टेलीविज़न कैरियर का आगाज़ किया और ज़ीनत, गुलनवार जोकरी, तलाश और रानी जी कहानी में काम करके मकबूलियत हासिल की। रानी जी कहानी को बाद में दीवारें के नाम से उर्दू में भी पेश किया गया, जिसके बाद महमूद सिद्दीकी ने मुल्कगीर शोहरत हासिल कर ली। बादशाह उर्दू ड्रामा सीरियल जंगल, कुर्बतों की तलाश, दुनिया दीवानी और कारवां ने उनकी शोहरत को मज़ीद इस्तेहकाम बख्शा। कारवां में उन्होंने बेहतरीन अदाकार का PTV अवार्ड भी हासिल किया। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए नहले पे दहला के नाम से एक सीरियल भी बनाई थी, जिसे एक प्राइवेट TV चैनल ने 3 मरतबा नशर किया, मगर महमूद सिद्दीकी को उस सीरियल का मुआवजा सिर्फ 10% अदा किया, जिसकी वजह से वो कर्ज में जकड़े गए। इन्हीं तमाम मुश्किलात से दो चार होकर वो दिल बर्दाश्ता हो गए और इसी गम में वफात पा गए। महमूद सिद्दीकी कराची में सुपुर्दे खाक हैं। अल्लाह ताला उन पर रहमत फरमाए।